इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है अनजानी यात्रा। गर्मियों की एक चटक सुबह थी। अमरनाथ गांव के शांत वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट और बगीचे में खिली हुई फूलों की महक फैली हुई थी। इस गांव के निवासी शांतिप्रिय और सरल जीवन जीने वाले लोग थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा था जिसे सब लोग भूल भुलैया वन कहते थे। भूल भुलैया वन एक रहस्यमय जंगल था जिसकी कहानियां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको रोमांचित करती थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए गांव वाले कभी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहानी की शुरुआत। रवि, एक 20 साल का लड़का, इस गांव में कुछ महीने पहले ही आया था। उसकी मां का निधन हो चुका था और पिता उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहते थे, लेकिन रवि ने मना कर दिया। वह हमेशा कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी पहचान बनाए। गांव वालों से भूल भुलैया वन की कहानियां सुनने के बाद रवि का मन उसे जानने को मचलने लगा। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य को समझेगा। तू पागल हो गया है क्या? उसके दोस्त अर्जुन ने कहा। पागल नहीं, बस जिज्ञासु हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोगों को खींचता है, रवि ने जवाब दिया। जंगल की ओर कदम। अगली सुबह रवि ने अपनी एक छोटी सी पोटली में खाने पीने का सामान रखा, एक टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल का प्रवेश द्वार घने पेड़ों से ढका हुआ था। वह जैसे ही अंदर गया एक ठंडा सन्नाटा महसूस हुआ। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि पेड़ों के पत्ते हवा में अजीब ढंग से झूल रहे थे, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। थोड़ी दूर चलते चलते रवि को एक चमचमाती झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि रवि अपनी परछाई देख सकता था। लेकिन जैसे ही उसने झील के पास कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। रवि। रहस्यमय आवाज। रवि चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कौन है, कौन बोल रहा है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झील के पानी में अचानक लहरें उठने लगी और उसमें से एक चमचमाता पत्थर बाहर आ गया। वह पत्थर सुनहरे रंग का था और उसमें अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। रवि ने उसे उठाया और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंज रही हों। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ, रवि ने दृढ़ता से कहा। जंगल की परीख था। आवाज ने उसे बताया कि यह जंगल एक समय में एक राजकुमार और राजकुमारी का घर था। दोनों अपने प्यार को लेकर इस जंगल में छिप गए थे क्योंकि उनकी शादी से उनके राज्य में युद्ध छिड़ गया था। लेकिन एक दिन एक श्राप के कारण वे दोनों पत्थर में बदल गए। अगर तुम इस जंगल के सारे रहस्यों को सुलझा सको तो तुम उन्हें मुक्त कर सकते हो, आवाज ने कहा। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती, अंधकार की गुफा। आवाज ने उसे जंगल के बीचों बीच एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा पूरी तरह अंधकार में थी। रवि के पास केवल उसकी टॉर्च थी। गुफा में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में एक कहानी छिपी हुई थी। उसने देखा कि एक स्थान पर लिखा था, जिसका दिल निडर है और आत्मा शुद्ध, वही सच्चाई का प्रकाश देखेगा। रवि ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और अपने दिल से डर को निकालने की कोशिश की। कुछ ही पल में गुफा में चारों ओर उजाला फैल गया और एक दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती, सच का आईना। दरवाजे के उस पार एक आईना रखा हुआ था। आईने के नीचे लिखा था, यहाँ तुम्हें अपना सच्चा रूप देखना होगा। रवि जैसे ही आईने के सामने खड़ा हुआ उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां और अपनी असुरक्षाएं देखीं, लेकिन उसने खुद को माफ कर दिया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। आईना गायब हो गया और उसके स्थान पर एक दूसरा दरवाजा खुला। तीसरी चुनौती, विश्वास की छलांग। आखिरी चुनौती एक गहरी खाई थी। खाई के दूसरी ओर एक सोने का पथ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुम्हें विश्वास करना होगा, आवाज ने कहा। रवि ने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, हवा में अचानक एक पुल बन गया और वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। रहस्य का खुलासा। तीनों चुनौतियां पार करने के बाद रवि को जंगल के बीचों बीच एक मंदिर मिला। मंदिर के अंदर दो मूर्तियां थीं, राजकुमार और राजकुमारी की। उनके सामने वही सुनहरा पत्थर रखा गया था। रवि ने पत्थर को मूर्तियों के पास रखा और अचानक रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा। राजकुमार और राजकुमारी जीवित हो गए। उन्होंने रवि को धन्यवाद दिया और बताया कि अब वह श्राप से मुक्त हो गए हैं। गांव में वापसी। रवि जब गांव वापस आया तो सब लोग हैरान रह गए।
उसने जंगल के रहस्य को सुलझा लिया था और राजकुमार राजकुमारी की कहानी सबको सुनाई। गांव वाले उसे हीरो की तरह देखने लगे। रवि ने उस दिन सीखा कि सच्चा साहस वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।